नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। अध्याय के 15 तक श्लोक की बात कही गई थी और 3 प्रकरण जो है बतलाए गए थे कि प्रथम क्षर पुरुष के विषय में, फिर अक्षर पुरुष के विषय में, फिर पुरुषोत्तम के विषय में। तो अक्षर पुरुष के विषय के बीच के में जो है संसार रूपी वृक्ष को उदाहरण देकर के उसको रूपक के रूप में आपको बताया गया था, और फिर जीवात्मा के विषय में यानी अक्षर पुरुष के विषय में, और फिर परमात्मा के विषय में। अब ये अंतिम जो 5 श्लोक है इसमें अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीनों को शामिल करके के और ये विषय आपको बतलाया जाता है। 15 श्लोक में जो बात कही उसी का उपसंहार करते हुए और भगवान इन 5 श्लोकों की मां वो सार बात बतलाई। तो गीता की 15वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको बताया जाता है कि द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्रवाणी भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके, इस संसार के वहां नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें सहस्रवाणी भूतानि, अक्षर जो भूतों के जो शरीर है, प्राणियों के जो शरीर है, इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और कूटस्थोक्ष उच्यते, और कूटस्थ जो जीवात्मा है उसको अक्षर के नाम से कहा गया है। ख्याल करना चाहिए, देह और इसके भीतर में जो देही यानी जीवात्मा, इन दोनों का प्रकरण कहीं पुल्लिंग से, कहीं स्त्रीलिंग से, कहीं नपुंसकलिंग से गीता के वहां आए हैं। इसका रहस्य जो है अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का बहुत ही गहन है, इसलिए अनेक प्रकार से श्री भगवान ने इस तत्व को समझाने के वास्ते अलग अलग नाम से समझा है। जैसे गीता की 7वीं अध्याय के वहां 4थे और 5वें श्लोक के बीच के वहां इन्हीं दोनों को प्रकृति के नाम से कहा है। प्रकृति जो स्त्रीलिंग है और पुरुष है सो पुल्लिंग है ही। तो वहां ये बतलाया कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति दृष्टा। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति के नाम से जो बात कही है वो अक्षर पुरुष है। वे 8 प्रकार के जो पदार्थ है वे वहां अपरा प्रकृति के नाम से कहे गई। अरे जीवभूतम महाभाव प्रकृति विधि में पराम, और जिसका नाम जीवात्मा है वो मेरी परा प्रकृति है। तो वहां जीवात्मा को परा प्रकृति के नाम से कहा गया, और इसे शरीर के समूह को अपरा के नाम से कहा गया। दोनों की संज्ञा वहां प्रकृति रखा और यहां दोनों की संज्ञा पुरुष रखा।
इसी प्रकार से थी गीता की 13वें अध्याय के बीच के मां अक्षर नाम से थी जो चीज यहाँ कही गई उसको वहां क्षेत्र के नाम से वो बात हुई। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्येति तं प्राहु क्षेत्र जेति तद्विध। इदं शरीरं कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये जो शरीर जो है ये क्षेत्र है। जैसे खेत में जैसा बीज बोया जाता है उसी के अनुसार गाछ होता है और फल होता है, तो ये जो मनुष्य का जो शरीर है ये अपने क्षेत्र है। इस मनुष्य के शरीर के मां यानी इसके अंतःकरण के मां जैसे संस्कार जमते हैं उसी के अनुसार भावी के मां जो उसका फल होता है। तो मनुष्य शरीर को इदं माने इस मनुष्य शरीर को सो क्षेत्र के नाम से कहा गया है। और इसके भीतर में जो जीवात्मा है, जो इस क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्र का ज्ञाता, उसको क्षेत्र के नाम से कहा गया है जीवात्मा को। यह बात जो है तत्वदर्शी जो पुरुष है, उस परमात्मा के तत्व जानने वाले पुरुष, उन्होंने ये बात कही है। तो द्वायो पुरुषो लोके अक्षरश्चाक्षर एव च, इस संसार के बीच के मां दो प्रकार के पुरुष कहे गए, एक तो अक्षर और एक अक्षर। यानी अक्षर माने नाशवान और अक्षर माने अविनाशी। फिर साहब कहते हैं वो अक्षर कौन है? सर्वाणी भूतानि अक्षर, सारे भूत प्राणियों के जो शरीर है वो तो अक्षर है। और कूटस्थ अक्षर उच्चते, कूटस्थ माने जो जीवात्मा है वो अक्षर के नाम से कहा जाता है। और उत्तम जो पुरुष है वो दोनों से अलग है, वो कौन है? वो परमात्मा। अब उसकी बात जो है आगे के 17 के श्लोक में बतलाई जाती है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वर। कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम जो पुरुष है इन दोनों से अलग है। उसका नाम है समझो कि पुरुषोत्तम। इस वास्ते इन दोनों से, अक्षर और अक्षर दोनों से वो उत्तम है, तो वह इन दोनों से अलग है। जो अपने यह लोक प्रेम आविष्य माने जो तीनों लोगों के मां प्रवेश कर करके विवर्त्य और सबका भरण पोषण करता है और अविनाशी है और ईश्वर नाम से और परमात्मा के नाम से कहा गया है। उसके ये 4 आपने यहाँ नाम बतलाए जो उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष के क्या गया कि तीनों लोगों के बीच के मां जो प्रवेश करके स्थित है और सबको भरण पोषण करने वाला है और जिसको परमात्मा इस नाम से कहा गया है और ईश्वर इस नाम से कहा गया है। उसका उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं और वही उत्तम पुरुष के नाम से कहा गया है। तो वो उत्तम क्यों कहा गया? इस बात के लिए आगे का श्लोक बतलाया जाता है। यस्मात् अक्षर मती तो है मक्षरादपि च उत्तम है अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम है। अब ये कहते हैं कि वो पुरुषोत्तम कौन है? तो भगवान कहते हैं वो पुरुषोत्तम मैं ही हूं। उसको पुरुषोत्तम किस लिए कहा गया, ये खूब ख्याल करने की बात है। यस्मात् माने इस हेतु से मैं अक्षर जो है उससे अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं। अक्षर जो नाशवान जो पदार्थ है, ये जो जड़ पदार्थ शरीर आदि, ये नाशवान पदार्थ है, इससे मैं अतीत हूं। क्यों कि सतरजतम 3 जो गुण है उसी को ये विस्तार है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि रक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 13वें अध्याय के 5 के श्लोक में जो ये बात बतलाई कि 5 तो महाभूत और अहंकार और बुद्धि और अव्यक्त माने अव्याकृत माया प्रकृति 8 और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन और 5 उनके विषय।
शब्द सप्रस रूप रस गंध, इस प्रकार से सब मिलाकर के 24 तत्व है। तो 24 तत्व का समूह रूप ये जो शरीर है, इसी को यहाँ अक्षर कहा गया। तो इस अक्षर है माने जो गुणों का समूह रूप जो है, सप्तस्तंभ तीनों गुणों का समूह रूप जो ये माना शरीर जो है, ये अक्षर कहा गया। क्यों? ये क्षण क्षण के मां ये क्षय होता है, ये परिवर्तनशील है। तो इससे भगवान कहते हैं कि मैं अतीत हूं, क्योंकि मैं चेतन हूं और ये सब जड़ है, और ये सब दृश्य है और मैं सब दृष्टा साक्षी केवल चेतन हूं। इस कारण से इनसे मैं अतीत हूं, इन शरीरों से। और जो जीवात्मा है उससे मैं उत्तम हूं, अक्षर जो पुरुष है उससे मैं उत्तम हूं, उससे अतीत नहीं हूं। क्योंकि जीवात्मा भी चेतन, मैं भी चेतन, तो उससे अतीत, जड़ से तो अतीत हूं और आत्मा से मैं उत्तम हूं। क्योंकि जीवात्मा जो है उसकी जो जीव संज्ञा, आत्मा की जीव संज्ञा इसीलिए है कि शरीरों के साथ में उसका संबंध है। संबंध विच्छेद होने पर एक प्रकार से वो मुक्त हो जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। फिर ये नहीं कहा जाता कि उससे मैं उत्तम हूं। किंतु जब तक इसकी जीव संज्ञा है, शरीरों के साथ में इसका संबंध है, तो भगवान कहते हैं ऐसी जिनकी जीव संज्ञा उससे मैं उत्तम हूं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, कहते हैं इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वेद माने ऋग यजु साम अथर्व, ये वेद, और लोक माने स्मृतियां। तो श्रुति और स्मृति के बीच के मां मैं पुरुषोत्तम नाम से कहा गया हूं। श्रुति और स्मृतियों के बीच के मां में पुरुषोत्तम नाम से कहा गया हूं। अभी पुरुषोत्तम नाम से जो मैं कहा गया हूं, मुझको जो तत्व से जानता है उसका महत्व बतलाते हैं। योमामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भक्तिमान् सर्वभावेन भारतः। भारत माने हे भरतवंशी अर्जुन, एवं माने इस प्रकार से जो समझो कि ज्ञानी पुरुष है, मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष है। सर्वभावेन माना सब प्रकार से निरंतर माम माना मुझ वासुदेव परमात्मा को ही भजता है। जो ये समझ लेता है कि क्षर और अक्षर दोनों से परमात्मा उत्तम है, तो मेरे को ही भजता है। फिर ये ख्याल करना चाहिए, यहाँ कोई कोई आचार्य जो है अक्षर शब्द से थी, ये समझो कि जड़ जो संसार है इसको लेते हैं, और अक्षर शब्द से थी कूटस्थ उच्चते, तो कूटस्थ से लेते हैं प्रकृति यानी आपने माया। किंतु प्रकृति लेने से थी पूर्व के साथ में भी समझ नहीं बैठता है, और प्रकृति लेने से थी फिर ये कहना बनता कि मैं अक्षर अक्षर दोनों से ही अतीत हूं। मैं दोनों से अतीत हूं, क्योंकि भगवान जो है प्रकृति और प्रकृति के कार्य से और गुणों से सबसे अतीत है, गुणातीत है। तो ये नहीं कह करके कहा कि अक्षर जो नाशवान पदार्थ है उससे तो मैं अतीत हूं, क्योंकि अविनाशी हूं, नित्य हूं, चेतन हूं, ज्ञाता हूं, साक्षी हूं। और जो आत्मा है उससे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, कि ये नहीं कि उससे मैं अतीत हूं। तो इससे ये बात समझनी चाहिए कि अक्षर से थी तो ये नाशवान पदार्थों को समूह यानी शरीर लेना उचित है, और अक्षर शब्द से थी आत्मा माने जीवात्मा लेना उचित है, जिससे परमात्मा उत्तम है। जो इस प्रकार से थी मुझको पुरुषोत्तम जानता है कि भगवान अक्षर अक्षर दोनों से उत्तम है, तो वह ज्ञानी यानी मूढ़ भाव से रहित पुरुष है। फिर मुझको ये सब भजता है, उत्तम वस्तु को ही अपने सबको ही भजते हैं। तो अक्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ हूं और अक्षर से तो अतीत हूं, और उत्तम तो सबसे हुए, इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। तो जो मुझको ये समझ लेता है मुझ
पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम समझ लेता है, वो फिर सब प्रकार से थी और सब भाव से थी मुझको ये सो अपने बसता है। तो सब प्रकार क्या, मन से, पानी से, शरीर से मुझको ही बसता है। और सर्व भाव क्या कि आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ आप ही हो। जैसे तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु से सका तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देव, ये भाव है। तो वो सब प्रकार से मुझको ऐसो बसता है। ख्याल करो, एक आपको छोटी सी कहानी कही जाती है, छोटा सा एक उदाहरण बताया जाता है कि एक जो है राजा थे, तो उसके थाइसिस की बीमारी हो गई थी। तो एक वैद्य आए, उन्होंने इलाज के वास्ते कहा। राजा ने कहा कि बहुत से वैद्य और डॉक्टर यहां आगे, इसका कोई भी आपने इलाज नहीं कर सका। उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बीच के मैं अपने इलाज कर दूंगा, इस बीमारी को मेट दूंगा। तो राजा ने कहा कि ऐसा यदि कर दो तो मैं आपको पुरस्कार दूंगा, खुश कर दूंगा। तो उसने इलाज किया, दैव योग से उसके आराम हो गया राजा के। अब राजा ने कहा कि देखो, हमारे राज में जो बढ़िया से बढ़िया चीज है, आप अधिक से अधिक ले जा सके, आप ले सकते हैं। तो बोले आपके राज में क्या, हमको तो पता नहीं है। तो खजांचियों को सबको कह दिया कि जो कुछ हमारे बढ़िया से बढ़िया चीज है सब आपको दिखला दो। तो प्रथम तो रुपया छापने की जो टिक्सार है, जिसे समझो कि रुपये छपते हैं, वहां दिख रहा है कि रुपयों की ढेर लगी हुई है। उसके बाद में जब मोहरे जो है, सिक्का जो छपता है सोने का, वो जाकर के दिख रहा है, उसका भी ढेर लगा हुआ है। दिखला दिया कि आपकी जितनी मर्जी ले जा सकते हो। उसके बाद के मां जो रत्न दिख रहा है कि मोती जो है, हीरे है, माणिक है, एक एक की कीमत 10,000, 20,000, 50,000, ये सब दिख रहा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कारखाने दिख रहा है। बोले ये सब चीज है और सरकार का हुक्म है कि खोल करके रख दो, और जो इनको बढ़िया लगे जितनी ले जा सके ले लो। तो उसने सोचा कि ठीक है, देख लिया। तो हीरे मानिक आदि जो है रत्न, उनको संग्रह कर करके के वो ढेर के ढेर पड़े थे। तो उनकी गंठरी बांध करके, जिस समझो कि अपनी शक्ति 1 मन की है तो उससे भी और अधिक बांध लिया, उसे जैसे 100 मन बोझा बांध लिया और वो ले जाने लगा। सब एक प्रकार से कहा कि आप रुपये नहीं लेते, आप मोहरे नहीं लेते। बोले कि ये रुपये मोहरे तो मैं सब मंगा लूंगा, एक एक चीज का इसका जो मूल्य है तो करोड़ों रुपया की चीज है, लाखों रुपया की चीज है, लाखों करोड़ों की, तो मैं इनको किताब ढोकर ले जाऊंगा, सोने को ढोकर किताब ले जाऊंगा। तो सबसे बढ़कर के यह है। तो उसने सबसे बढ़कर के चीज ले ली और उसके बल पर उन्होंने समझो कि लाखों करोड़ों रुपये मंगा लिए। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि वास्तव के वहां जब उसके तत्व को समझ गया कि रूपा जो है चांदी, उससे तो बढ़कर सोना है और सोने से बढ़कर के रतन है, तो एक प्रकार से बढ़कर चीज रतन है, उसको ही मैं लूंगा। तो जो आदमी इस प्रकार से समझ लेता है कि अक्षर जो नाशवान पदार्थ, अक्षर जो अपने जीवात्मा और सबसे उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा है, तो वो परमात्मा को ही आपने लेगा। जो नहीं समझता है वो भले दूसरी चीज ले लो। तो विचार ये करना चाहिए कि यहां समझो कि नाशवान पदार्थ जो है, ये सब जड़ पदार्थ, इनको जो सेवन करता है, रुपयों को समझो कि ऐश आराम स्वाद शोधिनी भोग इत्यादि जो पदार्थ हैं, ये तो नाशवान पदार्थ अक्षर है। और स्त्री पुत्र एक प्रकार से जो सजीव पदार्थ है, तो उन दोनों से परमात्मा बहुत श्रेष्ठ है। जो इस बात को समझता है वो संसार के विषय भोगों को, स्त्री पुत्र धनित आदि को नहीं सेवन कर करके और परमात्मा को पसंद करता है। तो ये 19 का श्लोक है और 20 के श्लोक में अध्याय खत्म। तो ये अंतिम श्लोक आपको बतलाया जाता है। इति कुछ तमंग शास्त्र निर्मुक्तं मयानुभव एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यस्य भारतः। तो कहते हैं कि इति
माने इति माने समाप्ति, इस अध्याय की समाप्ति के वास्ते इति शब्द है। इति का अर्थ है कि ऐसे इदम गुज्जतमम, ये जो अति रहस्ययुक्त गोपनीय जो शास्त्र है, गीता जो है ये अति गोपनीय शास्त्र है। उसके बीच के वहां 15वीं जो अध्याय है उस गोपनीयों से भी बढ़कर के गोपनीय है, क्योंकि इसके भीतर के वहां अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय विस्तार के साथ में समझाया गया है। तो मया उत्तम माने मेरे द्वारा ये कहा गया, एतत् इसको बुद्ध माने जान करके तत्व से जान करके बुद्धिमान जो पुरुष है वो कृत्य माने कृतार्थ हो जाता है। जो इसमें जो बात कही है, इस बात को जो आदमी समझ जाता है वो कृतार्थ हो जाता है, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस परमात्मा की प्राप्ति कोई गीता के बीच के वहां कहीं तो ब्रह्म की प्राप्ति और कहीं अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति और कहीं जो है समझो कि अमृत की प्राप्ति, कहीं परम गति की प्राप्ति इत्यादि नाम से ये बात कही गई। कहीं कहा कि वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, कहीं कहा कि वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और कहीं कहा कि वो परम गति को। तो ये सब एक ही चीज है। यह बात जो है गीता की 8वें अध्याय के 21 के श्लोक में बतलाई। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका मतलब यह होता है कि जो इस 8वें अध्याय के वहां अक्षर के नाम से जो बात कही गई, अव्यक्त के नाम से जो बात कही गई, परम गति के नाम से जो बात कही, वो ही मेरा परम धाम है, जहां जाकर के मनुष्य लौट कर वापिस नहीं आता। तो जहां जाकर के लौट कर वापिस नहीं आता उसी का नाम परम धाम है, उसी का नाम परम पद है और उसी को परम गति कहते हैं। गति माने जाकर के वापिस आवे वो गति, और जाकर के वापिस नहीं आवे वो परम गति, और वो ही परम शांति है। जो थोड़े काल के वास्ते शांति मिल जावे वो तो अल्प शांति है, जो सदा के वास्ते शांति मिले वो परम शांति है। तो परम शांति भी उस अपने परमात्मा का ही वाचक है। परमात्मा का ही वाचक यहाँ अक्षर समझो कि अव्यक्त ईश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम इत्यादि उसकी अनेक नाम कहे गए हैं। समझो कि जैसे कुरान के बीच के मां, कुरान शरीफ के बीच के मां हजरत मोहम्मद ने आपने अल्लाह खुदा इत्यादि नाम से जो बात कही है वो एक ही चीज है, परमात्मा ही है। माने भाषा का भेद है। वास्तव के बीच के मां कोई मुसलमानों का ईश्वर अलग हो और हिंदुओं का अलग हो, ऐसी बात नहीं। ईसाइयों का अलग हो, वे जो लक्ष्य करके जिसको गोड़ कहते हैं उसी को मुसलमान भाई लोग समझो कि अल्लाह खुदा कहते हैं। हमारे आर्य समाजी भाई लोग उसको एक प्रकार से ओम कहते हैं, और उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम पुरुषोत्तम है। और योग शास्त्र में उसको पुरुष विशेष का कहा गया है। योग शास्त्र के माने जहां बताया गया कि ईश्वर का विषय आया, योग शास्त्र के पहले पाद में ईश्वर प्रणिधानात् हुआ ये शब्द आया। तो ये प्रकरण है योग शास्त्र के पहले पाद का, ये समझो कि 23 का सूत्र है। ईश्वर प्रणिधानात् हुआ ये 22, और ईश्वर का जो लक्षण लिखा 23, कलेश कर्म विपाक आश्रित अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर का लक्षण किया कि वो कैसा है, ईश्वर कैसा है कि कलेशों से रहित, तो उसमें कोई कलेश नहीं। कलेश क्या है? का विद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच कलेशा, ये 5 कलेश है। अविद्या मान अज्ञान, अस्मिता मान अहंकार, और अनुकूल में होने वाली वृत्ति का नाम राग, और प्रतिकूल में होने वाली वृत्ति का नाम द्वेष, और मरने का भय। ये 5 जो कलेश है ये ईश्वर के मां नहीं है। और ईश्वर के मां कर्म भी नहीं है। एक तो पाप कर्म, एक पुण्य कर्म, और एक पाप और पुण्य मिले हुए, तीसरा और चौथा बतलाया कि न पाप और न पुण्य। तो ये 4 भेद कर्मों के बतलाए, ये ईश्वर इनसे भी रहित है। और उनका जो फल है जाति, आयु और भोग। जाति माने किसी योनि के मां जन्म लेना, आयु माने इतने वर्ष तक रहना, और माने भोग माने सुख और दुख। इनसे भी ईश्वर रहित है, और वासनाओं से भी रहित है। तो उसको कहते हैं पुरुष विशेष। दुनिया में जितने जो प्राणी हैं, पुरुष हैं, उन सब में श्रेष्ठ है अक्षर और अक्षर।
तो वहां पुरुष विशेष कह दो और चाहे पुरुषोत्तम कह दो, एक ही बात है। यहाँ गीता के बीच के वहां गीता की समझो कि 15वीं अध्याय के वहां जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी को वहां पुरुष विशेष के नाम से कहा गया है। तो इस प्रकार एक प्रकार से जो परमात्मा जो है उसके नाम बहुत हैं, वस्तु एक ही है। जैसे उदाहरण के लिए ये अपने जल है, इस जल को कोई नीर कहते हैं, कोई पानी कहते हैं, संस्कृत में इसको अप कहते हैं, अंग्रेजी में इसको वाटर कहते हैं, किंतु वस्तु से तो वो चीज एक ही है। नाम उनके एक प्रकार से भाषा के भेद से अनेक है। इसी प्रकार से भाषा के भेद से ईश्वर के नाम बहुत हैं और वास्तव में वो अर्थ, सबका अर्थ एक ही है, वस्तु एक ही है। वो तो इस प्रकार से जो समझ जाता है कि ईश्वर से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, वो ईश्वर को छोड़ करके संसार के विषय भोगों को नहीं भोगता। स्त्री पुत्र धन रुपया इत्यादि जो संसार के पदार्थ हैं और इनका जो उपभोग करता है, इसी के बीच के वहां रत है, वो उस परमात्मा के तत्व को नहीं समझता। और परमात्मा के तत्व को जब समझ जाता है तो वो परमात्मा को ही भजता है और परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी पदार्थ को ऐसा नहीं भजता। ये 20 श्लोक कहे गए, 5 तो आज कहे गए और 15 पहले कहे गए थे। तो ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, क्योंकि एक प्रकार से जो अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का विषय है उनमें पुरुषोत्तम है तो प्रधान है। इस वास्ते अध्याय के अंत में जो प्रधान जो होता है उसी का नाम दिया जाता है, उसी के नाम से वो अध्याय कही जाती है। तो ये विषय आपको बतला दिया गया। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।